नंदी और भगवान शिव। मन की बात नंदी जी से, लेकिन किस कान में? जानिए बोलने का सही तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव मंदिरों में भक्त नंदी के कान में कुछ क्यों कहते हैं, और वह भी खास एक ही कान में? ये परंपरा सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य और ऊर्जा संचार की प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे नंदी जी के कान में मन की बात कहने से भगवान शिव तक वह बात पहुंचती है। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त और सेवक है। उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल, गणों का प्रमुख और शिव के संदेशवाहक के रूप में पूजा जाता है। नंदी का अर्थ है आनंद, और ये दर्शाता है कि वह परम शांति और भक्ति के प्रतीक है। हर शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने स्थित होती है। ये सिर्फ एक स्थापत्य नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है कि नंदी सदा भगवान शिव के दर्शनों में लीन रहते हैं और उनके भक्तों की बातों को सुनकर भगवान तक पहुंचाते हैं। भारत भर के लाखों शिव भक्त जब मंदिर जाते हैं, तो वे नंदी जी के दाएं कान में अपनी मनोकामना या प्रार्थना धीरे से कहते हैं। ये एक गुप्त संवाद जैसा होता है, न कोई शोर, न कोई दिखावा। ये संवाद एक भक्त और भगवान के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नंदी जी के किस कान में अपनी बात कहनी चाहिए। इस सवाल का सही उत्तर है दायां कान। ऐसा माना जाता है कि दायां कान ऊर्जा प्राप्त करने और संवाद सुनने का प्रतीक है। जब आप नंदी जी के दाएं कान में कुछ कहते हैं, तो वो संदेश सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है। योग और तंत्र के अनुसार शरीर के दाएं भाग से ऊर्जा ग्रहण होती है और बाएं भाग से ऊर्जा बाहर जाती है। यही सिद्धांत नंदी पर भी लागू होता है। दाएं कान में बात कहने से वो संदेश नंदी की श्रवण शक्ति से होकर भगवान शिव की दिव्य चेतना तक पहुंचता है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक चैनल है, जिसमें भक्त की भावनाएं नंदी के माध्यम से शिव तक जाती है। यदि आप भी अपनी कोई बात भगवान शिव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इन आसान और भक्तिपूर्ण तरीकों को अपनाएं। पहले मंदिर में प्रवेश करते समय मन में शुद्ध विचार और भक्ति रखें। शिवलिंग के दर्शन करें और कुछ क्षण मौन में ध्यान करें। नंदी जी की प्रतिमा शिवलिंग के सामने होगी। ध्यान से देखें कि उनका मुख सीधा शिवलिंग की ओर है। नंदी जी के दाएं कान के पास झुककर धीरे धीरे मन की बात कहें। ये प्रार्थना या कोई मनोकामना हो सकती है। जैसे ही आप नंदी जी से संवाद करें, उसके बाद मंदिर से बिना किसी से बात किए शांत भाव से बाहर आए। ये मौन भक्तिपद की शक्ति को बनाए रखता है। आप नंदी जी जो भी आपकी मनोकामना है वह कह सकते हैं। आप अपने परिवार के कल्याण की कामना, कार्य सिद्धि की प्रार्थना या आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन के बारे में भी नंदी जी से कह सकते हैं। यदि आपकी मनोकामना शुभ एवं पवित्र है, तो वो अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रक्रिया में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होना आवश्यक है। ये सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रक्रिया मानसिक संतुलन, विश्वास और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी को बताने के बजाय एक मूर्ति नंदी से कहता है, तो ये उसकी चेतना को शांत करता है और आत्मबल बढ़ाता है। भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। नंदी जी के कान में बात कहने की परंपरा भी उसी का हिस्सा है। ये हमें निम्नलिखित बातें सिखाती है। संवाद सिर्फ बोलकर नहीं, श्रद्धा से होता है। हर भक्त को भगवान से जुड़ने का अधिकार है। भक्ति का मार्ग एकांत, मौन और आत्मसमर्पण का है। नंदी जी के दाएं कान में मन की बात कहने की परंपरा एक भक्त और भगवान के बीच के मौन संवाद का माध्यम है। ये एक शक्तिशाली परंपरा है जो भक्त को भगवान शिव से जोड़ती है। जब आप अगली बार किसी शिव मंदिर जाएं, तो नंदी जी के दाएं कान में अपनी सच्ची भावना और भक्ति के साथ मन की बात कहें। विश्वास रखिए, वह बात शिव तक अवश्य पहुंचेगी। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
धन्यवाद।